तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इससे पहले हम लिखवाए। उसमें सबसे पहला है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी जो होती है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी कहां से लाई जाती है? नदियों द्वारा लाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, इसमें पोटास बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस की कमी होती है जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मृदा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। क्लास 10 वाला बताओ कौन कौन 2 प्रकार का है? ये जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? बांगर और सेकेंड नंबर में आता है खादर। खादर, बांगर और खादर ये 2 प्रकार की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत है बांगर और खादर। ठीक है। संभवी तुम उसको फोन करके बोल दो एक बार क्लास ज्वाइन कर लेगी, सिमरन को। ठीक है। तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी में सबसे पहला जो है जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मृदा। ठीक है। तो भारत की 8 प्रकार की मिट्टी होती है, जिसमें पहला है जलोढ़ मृदा। और यह मृदा जो है लगभग 22% क्षेत्रफल में पाई जाती है भारत में। यह ऑब्जेक्टिव आता है आप लोग का क्लास 10th की ये ऑब्जेक्टिव आती है कि भारत में जलोढ़ मिट्टी कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में पाई जाती है। तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में पाई जाती है? 22% क्षेत्रफल में, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। और यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है कहा किसके द्वारा लाई गई मिट्टी होती है? नदियों द्वारा। और जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, पोटास की मात्रा इसमें अधिक होती है। और जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, पहला बांगर और दूसरा खादर। अब बांगर और खादर क्या होता है, याद है किसी को? बांगर कौन सी मिट्टी को कहा जाती है? चलिए मिटा दें इसको, मिटा दें। हाँ सर। लास्ट वाला रहने दीजिएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर एवं नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता की दृष्टिकोण से दृष्टिकोण
दृष्टिकोण से काफी अच्छी मानी जाती है, काफी अच्छी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसमें उपजाऊ अच्छी होती है, ठीक है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें लिखेंगे यहाँ पे, फसलें उगाई जाती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है उर्वरता की दृष्टिकोण से बहुत अच्छी मानी जाने वाली मिट्टी होती है। इसमें यानी कि खेती खूब बढ़िया से होती है यहाँ पे, और खेती होने की वजह से यहाँ की जो जनसंख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जलोढ़ मिट्टी के आसपास लोग बहुत ज्यादा बसते हैं, क्योंकि खेती युक्त, कृषि युक्त मिट्टी मानी जाती है इसको। नोट कीजिए इसको जल्दी। हो गया सर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। उसके बाद फिर आपका सेकेंड नंबर आता है काली मिट्टी। काली मिट्टी को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी का निर्माण काली मिट्टी का निर्माण ये बेसाल्ट बेसाल्ट चट्टानों को टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, एवं मैग्नीशियम
की बहुलता होती है, की बहुलता होती है। यानी कि काली मिट्टी में जो है, काली मिट्टी का निर्माण जो होता है वो बेसाल्ट चट्टानों को टूटने और फूटने से होता है। इसमें आयरन चूना एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। ठीक है। और इस मिट्टी में क्या होती है, इस मिट्टी का काला रंग, इस मिट्टी का काला रंग जो होता है, ठीक है, टेटनीफेरस, टेटनीफेरस, टेटनीफेरेस या टेटनीफ्रेस, टेटोस्की का टेटनीफेरस, टेटनीफेरेस, ठीक है, टेटनीफेरस होना चाहिए, टेटनीफेरस। उसके बाद मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, टेटनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म, एवं जीवाश्म, जीवाश्म या जीवांश, जीवांश, जीवांश को इंग्लिश में कहा जाता है ह्यूमस, की उपस्थिति, की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी को, काली मिट्टी को रेगुर मृदा, रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है, रेगुर मृदा के नाम से भी काली मिट्टी को जाना जाता है। ठीक है। कपास की खेती के लिए कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होता है। यानी कि इसमें कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है काली मिट्टी में। ठीक है, कपास की खेती जो है इसमें बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कपास की खेती होने के कारण इसको जो है काली मिट्टी को जो है काली कपास की मिट्टी भी कहा जाती है। कपास की खेती होने के कारण इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, मिटा दे इसको।
तो यहां तक मिटा देते हैं हम। भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक का उत्तरी, कर्नाटक के उत्तरी जिला, कर्नाटक के उत्तरी जिला, भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला और कर्नाटक का उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्री या समुद्र तटीय क्षेत्र, ये सभी जगह। उसके बाद आपका ये तमिलनाडु में भी पाया जाता है और राजस्थान के बूंदी और टोंक जिले में भी ये पाई जाती है काली मिट्टी। ठीक है।